और मोदी जी के सिपाही बनेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जो अब मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार का, कि मुझे लगता है कि मोदी जी अब की बार 400 पार लेकर के दोबारा देश के वजीर आजम बनेंगे और देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। मुझे ये बताइए 10 साल हो गए इस सरकार को, कितनी डेवलपमेंट जो है आपको लगता है कि मोदी जी के राज में हुई? मैडम जी, सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है कि जैसे जम्मू कश्मीर को 10 साल पहले देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आना जाना मुश्किल था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का इतना बड़ा झांपड़ा जो बना हुआ है, इतनी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, इतनी पब्लिक यहाँ पे आई है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है अब। और मोदी जी ने अब जो हमारे लिए गुज्जर कम्युनिटी के लिए 9 सीटें जो रिजर्व की एसटी के लिए, अब जो असेंबली के इलेक्शन जहाँ पे होंगे उसमें 9 एमएलए गुज्जर कम्युनिटी से बन के असेंबली के अंदर बन के आएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। मतलब आपको लगता है कि अगर गुज्जरों और पहाड़ियों को हक दिया वो मोदी जी ने दिया? देखो, जैसे जो ये लड़ाई लगवाने की कोशिश की कि मोदी जी ने जो सेंटर की गवर्नमेंट जो है एसटी को अलग से स्टेटस नहीं पहाड़ियों को दे रही है और एसटी का स्टेटस लिया जाएगा, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। एसटी का स्टेटस एक जरी भी काम नहीं किया गया और पहाड़ियों को 10% अलग से दिया गया। जी होम मिनिस्टर ने होम फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा था और उनकी बात सच हुई, हमें विश्वास है होम मिनिस्टर के ऊपर। आज अमित शाह साहब आए हैं, काम क्या करना है, मुलाकात होगी, बातें सुनेंगे। जी मैम। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले सरकार किसकी होगी? मोदी सरकार की होगी, और किसी का मुकाबला होगा नहीं होगा मैम। 10 साल कैसे देखते हैं आप मोदी सरकार? जी मैम। ये जो 10 साल बीत गए जिसमें बीजेपी सरकार थी, कैसे देखते अच्छा हुआ मैम, जो कांग्रेस के टाइम पे होता था चोरी चपाटी वो खत्म हो गई। आज अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई मोदी का विरोधी है तो वही है जो चोरी पैसा ब्लैक मनी इकट्ठा करता था। आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं है। गरीब आदमियों के लिए PMAY के केस एक पंचायत में 100 150 रखा गया है। हर देख रही है पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े रोडों के जाल बिछा दिए हैं। कश्मीर में 15 घंटे में कश्मीर जम्मू से आदमी पहुंचता था, आज 5 घंटे में कश्मीर पहुंच रहा है। कश्मीर में कितनी किलिंग होती थी, कितनी आदमियों को बेगुनाह मार दिया जाता था, आज क्यों नहीं मार रहा कोई? कहाँ के मिलिटेंट? उमर अब्दुल्ला नहीं मानते बदलाव हुआ है। उमर अब्दुल्ला नहीं मानते हैं, उसकी ब्लैक मनी का कोई बाकी होगा भी इकट्ठा करना, वो बैग खाली होगा इसलिए उसने करना होगा इकट्ठा, लेकिन मोदी ने नहीं करना है। मोदी नहीं खाता, नहीं किसी को खाने देता ब्लैक मनी, और ना ही उसके जो कार्यकर्ता हैं वो खाते हैं। बाबा चंचल सिंह जी भी हैं, आज इनसे जानते हैं कितना ज्यादा जोश है आपको। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आ रहे हैं, पहला दौरा नहीं है उनका, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? नहीं, गृह मंत्री जो है वो हमारी आन और बान और शान है हमारे भारत की। और गृह मंत्री जी ने हमारे जम्मू कश्मीर को अपने नेतृत्व में रखा हुआ है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, हमारे जितने भी दिल्ली के बड़े बड़े लीडर हैं वो सब जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं। 370 हटाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर को बदल डाला है और शांति लाई है। और पिछली सरकारों के दौरान जो धांधली मची हुई थी, उस धांधली को खत्म करते हुए आज एक नया जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला नहीं मानते ये नया जम्मू कश्मीर। उमर अब्दुल्ला कहाँ मानेगा बेचारा, उसको अपना आप का पता नहीं, वो कैसे मानेगा? उमर अब्दुल्ला साहब ने 70 वर्ष इन लोगों ने राज किया। मिलिटेंट कहाँ से आए, पत्थरबाज कहाँ से आए, उग्रवाद कहाँ से आया, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा कैसे खड़ा होता था इनकी सरकारों के दौरान। और हमारे बल्ड फोर्स के जवानों के लिए एक बैंकर नहीं था, हाईवे नहीं थे, एम्स नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, अगर इन लोगों ने 70 वर्ष का काम किया था तो आज भारतीय जनता पार्टी को काम करने की क्या जरूरत थी? आज भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया, जम्मू कश्मीर में शांति लाई, 370 को हटाया और मिलिटेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया, उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया, अपने बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए बैंकर बनाने का काम किया, जम्मू और कश्मीर में एक एम्स दिया और एक रिंग रोड दिया जिसकी 200 फुट चौड़ाई है, कई 100 किलोमीटर लंबाई है। और जम्मू से लेकर कश्मीर तक हाईवे दिया, जम्मू से लेकर पुंछ तक हाईवे दिया, जम्मू से लेकर लखनपुर तक हाईवे दिया, रेलवे ब्रिज बनाया और रेलवे लाया और एक्सप्रेस रोड जो है वो दिल्ली से जम्मू लाया। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और राजनाथ सिंह जी को।
जिन्होंने सेंटर में बैठ के जम्मू कश्मीर को अपने नेत्र में रखा है। एक सवाल है मेरा आपसे, आपके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है राजनीति में, आप भी बहुत सक्रिय, मुझे ये बताइए जो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला इकट्ठे दिख रहे थे, कहीं ना कहीं वो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं क्या कहना चाहता हूं, वो बेचारे पलका चुके हैं, उनको पता है कोई वोट तो हमें देगा नहीं। पीडीपी खत्म हो चुकी है, एनसी लगभग खत्म हो चुकी है, कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी का संजोग कर रहे हैं लोग। कश्मीर में भी मैंने देखा हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का संजोग कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि आने वाला समय दोबारा से तीसरा टर्नओवर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और प्रधानमंत्री जी अगले नरेंद्र मोदी होंगे? 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार करेंगे और भारत का सुधार करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है। तौर पर बाबा चंचल सिंह जी हमारे साथ थे और आपको ये भी हमने बताया कि किस तरह से जो उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट है उस पर इन्होंने क्या राय दी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जोश बहुत ज़्यादा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू आ रहे हैं और जितने भी लीडर्स हैं वो भी जम्मू पहुंच रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए।